इस वीडियो में सीखेंगे आप जीन्स से एक सुंदर सा स्कर्ट बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप जिस जीन्स पैंट से बनाना चाहते हैं उसे उठा लीजिए और उसको फैला कर रख लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह आप अच्छे से फैला कर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसकी किनार को काट कर निकाल देना है। इधर का कपड़ा काट कर निकालना है और इधर से जो इसके आसन के पास से इस तरह निशान बनाइए और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह निशान बनाइए और इस कपड़े को काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह इसको काट कर निकाल लीजिए। अब आपको नीचे की साइड काट कर निकालना है। तो इसकी कटिंग करने के बाद इसी तरह आपको इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी साइड वाली सिलाई को तोड़ना है। तो जैसे आप इसको खींचेंगे तो इसकी सिलाई थोड़ी सी लूज हो जाएगी और फिर आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरह आप सिलाई को तोड़ लीजिए। उसके बाद इसकी इंटरलॉक को काट दीजिए और फिर ये आसानी से खुल जाएगा। इस तरह आप इसको खोल लीजिए। तो इस तरह आप इसकी सिलाई खोल लीजिए और इसको उल्टे साइड से रख लीजिए। इस तरह रखने के बाद अब आपको इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो ये कपड़ा आपका जितना सीध में है उतना आपको निकाल लेना है। तो इस तरह आप काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको एक साइज की दो पट्टियां मिल जाएंगी। अब दो पट्टियां निकालेंगे हम दूसरे पार्ट में से। तो ये दूसरे पार्ट को उठा लिया है और उसको फैलाकर रख दिया है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि एक पट्टी निकालना है इस पट्टी के बराबर से। एक साइड से निकालेंगे इसके बराबर से। और ये दूसरा पार्ट होता है पीछे का, ये थोड़ी बड़ी साइज का होता है। इसका बनाएंगे हम बेल्ट। तो इसको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर काटेंगे। तो पहले हम इसके बराबर से एक पट्टी को निकाल लेते हैं। तो एक जैसी आपको 3 पट्टियां मिल जाएंगी। इसका बनेगा घेरा, ठीक है, और इसका बनाएंगे हम ऊपर का बेल्ट। और अगर आप कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। इस ऐप में आप 3 महीने का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप 21 दिन का बेसिक कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। आपको ऐप बहुत पसंद आएगा। तो इसकी जितनी भी साइज आती है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि इसकी साइज आ रही है 8 इंच। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है कि 3 पट्टियां आपकी एक जैसी रहेंगी और एक पट्टी आपकी बड़ी रहेगी। तो अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो आप 3 पट्टियों को निकाल लीजिए। बड़ी वाली पट्टी को भी साइड से रख देंगे। अब आपको इसमें सिलाई डालना है। एक पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। बराबर से मिलाना है और इसमें सिलाई डाल देना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस पट्टी को आगे की साइड बढ़ाना है और इसमें फिर जॉइंट लगा देना है। इस तरह आप तीनों पट्टियों को जॉइंट कर लीजिए। तो इस तरह आप पट्टियों को जॉइंट कर दीजिए। उसके बाद अब आपको प्लेटों के लिए निशान लगाना है।
तो इस तरह बॉक्स प्लेट के लिए निशान लगा लीजिए। तो 2-2 इंच की बॉक्स प्लेट बनाते जाइए। इसी तरह आप पूरे में निशान लगा लीजिए, जिससे आपकी हर एक प्लेट परफेक्ट रहेगी। तो इस तरह आप पूरी पट्टी में इस तरह के निशान बना लीजिए, जिससे आपको प्लेटें डालने में आसानी होगी। तो बीच के निशान को हमने पकड़ा और इस निशान से मिला दिया और यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और प्लेटें बनाने में आसानी होगी। अब इस निशान को पकड़ना है और इससे मिलाना है। और यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। अब आपको इस निशान को पकड़ना है और इससे मिलाना है और इस निशान को इस साइड पलटना है। अब इस निशान को इस साइड पलटिए और इस निशान को इस साइड पलटिए। बस इस तरह आपको इसके ऊपर सिलाई डालते जाना है और पूरे कपड़े को इसी तरह कंप्लीट करना है। तो इस तरह आप बॉक्स प्लेटें बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उठाइए बेल्ट का कपड़ा। बेल्ट के कपड़े को सीधा फैला कर रख लीजिए और इसको पलटकर इसके ऊपर रख दीजिए। मिलाना है और मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। अगर आपकी प्लेटों का कपड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप काट कर थोड़ा सा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसको काट कर सीधा निकाल देंगे। तो इस तरह आपको मिलाना है और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। इस साइड से आपको क्लियर दिखेगा और आप आसानी से सिलाई को डाल देंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देना है। उसके बाद इसको पलट दीजिए और इस सिलाई को ऊपर की साइड करते हुए इसमें 2 सिलाई डाल दीजिए। तो एक सिलाई आपको इसके किनारे से लगानी है और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से लगाना है। 2 सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको इसमें 2 सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे नेफा बनाना है। तो अब आपको नेफा के लिए कपड़ा पलटना है। ये कपड़ा आप पलटेंगे अपनी इलास्टिक के हिसाब से। जैसे इस इलास्टिक की साइज है 1 इंच, तो इस कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करना है और फिर 1 इंच के हिसाब से अंदर की साइड पलट दीजिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा कपड़े को पलट देंगे तो आपकी इलास्टिक मुड़ जाएगी। इस तरह आप कपड़े को फोल्ड कीजिए और जगह जगह पे पिन लगा लीजिए। तो इस तरह आप पिन को लगाकर रखिए और किनारे से इसमें सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक आपको कैसे निकालनी है। आप जिस बेबी के लिए बना रहे हैं उसकी कमर के हिसाब से इलास्टिक को 3 इंच कम रखिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 23 इंच का, तो ये होगा 23 इंच। इसमें इलास्टिक को 3 इंच कम करेंगे। तो ये 23 इंच है, हमने 3 इंच इसको कम कर दिया और 20 इंच का इलास्टिक को निकाल लिया। 20 इंच की इलास्टिक को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक सेफ्टी पिन लेना है और उसमें डाल देना है। और ये जो कपड़ा होता है वो होता है लूजिंग के लिए। तो सेफ्टी पिन आप इलास्टिक में लगाइए इस तरह और एक साइड से इसको डाल दीजिए।
तो इस तरह आप इलास्टिक डाल लीजिए और एक साइड पिन लगा लीजिए। अब अच्छे से इसको मिला दीजिए और पिन को हटा दीजिए। और यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। तो इस तरह दोनों साइड पिन लगा लीजिए और इस तरह मिला दीजिए। अब एक सिलाई इसके सामने से लगा दीजिए। कपड़े को इस तरह सीधी साइड से रखिए और थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए इसमें सामने से सिलाई लगा दीजिए, जिससे ये सिलाई अंदर की साइड पैक हो जाएगी और ये धागा निकलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह हमने बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि पिन को हटाना है और इसको पलटकर उल्टा करना है। इसको उल्टा कर लीजिए। अब उसी सिलाई को अच्छे से पकड़िए पीछे की साइड से, इस तरह मिलाते हुए। तो इस तरह रखना है आपको और सिलाई को अच्छे से दबाते हुए यहाँ से आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है, जिससे अब आपके धागा एक भी नहीं निकलेंगे, सिलाई इसके अंदर छिप जाएगी। ठीक है, इस तरह सिलाई बिल्कुल इसमें पैक हो जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देना है। तो अब आपको नीचे के कपड़े को फोल्ड करना है। तो पहले आप थोड़े से कपड़े को लीजिए और फिर आपको डबल कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरह पहले थोड़ा लिया और फिर थोड़े कपड़े को दबा दिया। तो इस तरह आपको पट्टी को बनाते जाना है। कपड़े को इस तरह फोल्ड कीजिए और इस पे एक सिलाई डालते जाइए। सिलाई आपको किनारे से डालनी है और पूरे घेरे को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको घेरे में सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अब एक सुंदर लुक देने के लिए आपको एक कपड़ा लेना है। तो जिसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच और चौड़ाई ली है 6 इंच। इस तरह का एक पीस ले लीजिए और उसको पलटकर इस तरह डबल में रख लीजिए। अब आपको इसमें सिलाई डालनी है। तो इस तरह आप सीधी सिलाई डालिए और बीच में गैप छोड़ दीजिए और फिर इसको कंटिन्यू करिए। तो यहाँ तक सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको दोनों साइड सिलाई डालना है और इस धागे को काट देना है। उसके बाद इस सिलाई को बीच में करना है। इस तरह आप बीच में इस सिलाई को कर लीजिए और दोनों साइड इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आप दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए और बीच से जहां से खुला हुआ है उस साइड से पलट दीजिए। और अच्छे से इसके कॉर्नर को सही कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह इसको पकड़ लीजिए। इस तरह मिलाकर पकड़िए और एक सुई धागा लीजिए और इसको अच्छे से बांध दीजिए। इस तरह बांधने के बाद अब आपको एक लेना है बटन और इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह एक बटन रखा और बस बटन को लगा देना है। तो इस तरह आप इसमें बटन लगा दीजिए और इलास्टिक के नीचे इसको रख दीजिए। इस तरह रखना है और यहाँ पर सिलाई से इसको जॉइंट कर देना है। और आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, जिससे ये और सुंदर दिखेगा। तो इस तरह पॉम पॉम को इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर बांध देंगे और फिर इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह हमने इसमें पॉम पॉम को जॉइंट कर दिया है। अब आपको इसको पकड़ना है और नीचे की साइड इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह बेबी स्कर्ट बनकर कंप्लीट हो गया है, वो भी जीन्स पैंट से एक सुंदर लुक के साथ। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जैसे ही मंडे को वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।